सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज हम प्रार्थना जोशुआ परमेश्वर के वचन को लेकर आज हम देखेंगे कि एक विशेष बातों के ऊपर भविष्यवाणी के ऊपर बात करेंगे। भविष्यवाणी क्या है और भविष्यवाणी किस तरह की होते हैं और भविष्यवाणी क्या करता है, इन सब बातों को हम जानेंगे। तो आज मैं बात करूंगा कि भविष्यवाणी के विषय में और कितने प्रकार की भविष्यवाणी है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन खुद भविष्यवाणी का काम करता है और परमेश्वर का जो वचन जो है आदि से, जैसे हम देखते हैं परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी सृष्टि करने के से लेकर और अपने शब्दों से ही वो सारे बातों को उत्पन्न करता है। और उसके बाद भविष्यवाणी जो है अपना हमारे पिछले दिनों का और वर्तमान का और हमारे भविष्य को भी बताता है। और तीसरा बात, भविष्यवाणी जो है दो तरीके से होती हैं। एक वो एक व्यक्तिगत रूप से होता है और ये इसको हम ह्यूमन रिलम कहते हैं और आपके संसारिक बातों के विषय में आपको बताता है, बातें करता है, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा रहता है। और दूसरा स्पिरिचुअल रिलम है, यानी परमेश्वर के स्तर से होता है, क्योंकि उसका और इन दोनों का अंतर यह है कि जो व्यक्तिगत रूप में आपको बताया जा रहा है सिर्फ ये आपके लिए फायदा पहुंचा रहा है, और जो परमेश्वर के रिलम में परमेश्वर के तट पे जब होता है तो पूरे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर के कार्य को जताने के लिए होता है। चौथा है कि स्पिरिचुअल रिलम में जो किया जाता है उसे हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह कार्य को करना चाहता है, या राजाओं के ऊपर, राज्य के ऊपर। जैसे कि अगर हम इसके उदाहरण अगर मैं कहूँगा, दानियल की पुस्तक में हम उस मूर्ति को देखते हैं जो बहुत बड़ा एक मूर्ति है, जो सोने से लेकर आखिर अपने पैरों में पीतल और मिट्टी के साथ जो मिला रहता है, उस भविष्यवाणी को हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल रिलम का, यानी आत्मिक तत्व का एक भविष्यवाणी है। और परमेश्वर का वचन जो प्रकाशन है, तो प्रकाशित वाक्य है, वो खुद में ही भविष्यवक्ता वाणी का किताब है। और ये सारी बातें परमेश्वर के वचन की ओर से प्रकट की जाती है, क्योंकि कोई भी बात जो है संसार में जब बिना परमेश्वर के मर्जी का घटता नहीं है। और भविष्यवाणी जो है प्रकाशन को लेकर आती है। जैसे आदि में हम देखते हैं परमेश्वर ने उजियाला हो कहा, तो अंधेरे में जो पृथ्वी था वो उजियाले में दिखा, और अंधेरे में जो कुछ भी छिपा हुआ था वो प्रकट रूप से दिखने लगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है कि जब हमारे जीवन में आता है या किसी की ज़िंदगी में जाता है, वो अंधेरी बातों को दूर करता है और उनके जीवन में एक प्रकाशन या एक रोशनी को लेकर आता है और गुप्त बातों को प्रकट करने लगता है। और छठी बात, भविष्यवाणी जो है कई अर्थों के साथ, कई चिन्ह के साथ, कई प्रकार की बातों में हमें दिखने लगता है, जैसे कि दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा, या किसी मतलब मार्ग जैसे आवाज़ों, कुछ प्रभु के शब्दों के द्वारा, यानी उसके आवाज़ को जब हम सुनते हैं हम उसे हम महसूस करते हैं कि ऐसा कुछ प्रभु करने वाला है, या ऐसे प्रभु मुझसे कह रहा है। तो इन बातों को हम भविष्यवाणी के रूप में भी हम देखते हैं। और इसमें इसका अलग अलग भविष्यवाणी का शब्दों का अलग अलग वर्णन भी है, जैसे कि मतलब प्रिडिक्शन करना, यानी पहले से जो बातें आ रही हैं उसे पहले ही बता देना। और किसी को अगर हम कहते हैं कि भाई वो फोरकास्ट, जिसे हम कहते हैं भाई भी जो होने वाली है या प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको आपके साथ शेयर करते हैं, उसको हम डिविनेशन यानी दिव्य बातों, दिव्य शक्ति भी हम उसे कहते हैं, जिसके चलते लोग पहचान पाते हैं कैसे लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, वो सब चीज़ों को पहचान पाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, वो भी एक भविष्यवाणी के रूप में माना जाता है। और स्वर्गदूतों की आगमन होना, यानी परमेश्वर का दूत कई बड़े लोगों के जीवन में प्रकट होता है और बताता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे गिदियोन को परमेश्वर के स्वर्गदूत दिखाई आया और उससे बातें किया, जैसे यहोशू को स्वर्गदूत आया और बातें किया, जैसे मरियम से आकर स्वर्गदूत बात किया, जैसे दानियल से आकर स्वर्गदूत ने बात किया। तो कुछ बातें परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर भी अपनी बातों को वो बताता है। तो सिंपली कहा जाए तो भविष्यवाणी परमेश्वर का
हमारे जीवन में कार्य करने का एक जरिया है और एकमात्र जरिया है, और वो वचन ही परमेश्वर का जो हमारे जीवन में कार्य करता है, उसी को हम भविष्यवाणी कहते हैं। भविष्यवाणी हमारे भूतकाल और अभी वर्तमान और भविष्य को बताता है, और ये परमेश्वर के मर्जी के अनुसार हमारे जीवन में आता है। तो भविष्यवाणी के विषय में जैसे मैं कहूँगा कि भविष्यवाणी संसार के उत्पन्न होने से पहले ही से था। भले से सोच सकते हैं कि कैसा मुमकिन है कि वचन आदि का उत्पत्ति अध्याय 1 में इस प्रकार लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी, तो उसने कैसे किया? अपने शब्द के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा उसने सृष्टि करी। और जो शब्द के द्वारा उसने सृष्टि किया है, जो शब्द है परमेश्वर के मुंह से जो निकला है या परमेश्वर की ओर से जो निकला है, एक भविष्यवाणी के रूप में, यानी फ्यूचर के बनाने के विषय में वह बात किया है। और परमेश्वर के समय में वो फ्यूचर है, और आज भी वह परमेश्वर के लिए जो आने वाले समय के लिए वो भविष्य को ही वो हर रोज उत्पन्न कर रहा है। जिस दिन से परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, उस दिन से हर प्रतिदिन नया दिन है, और हर प्रतिदिन परमेश्वर नई बातों को उत्पन्न करते आ रहा है। दूसरा, अगर मैं भविष्यवाणी की महत्वपूर्णता के बारे में बात करूं, तो भविष्यवाणी जैसे मैंने कहा वो शुरू से था और वो अंत में भी है। आदि में परमेश्वर ने ग्रंथ लिखा है, और अंत में यानी प्रकाशित वाक्य तक भी अगर हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य के बाद भी अगर हम वहाँ की जो लिखी बातों को अगर हम कल्पना करके देखें, वो सब एक भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणी धीरे धीरे अंश अंश करके पूरे होते चले आ रहा है। और जिससे मैंने कहा था कि स्पिरिचुअल रिलम के हिसाब से, यानी परमेश्वर के हिसाब से पृथ्वी के अंदर परमेश्वर कार्य करता है, और उसको जब प्रकट करता है उसे हम भविष्यवाणी के माध्यम से हम जान लेते हैं। और भविष्यवाणी के बारे में एक अच्छी खूबी ये है कि भविष्यवाणी जो है कि हमें करेक्शन करता है, यानी हमें सुधारता है, हमें चेतावनी देता है, हमें सलाह देता है, हमें सराहता है, हमें सांत्वना देता है, हमें चंगाई करता है, हमें सही मार्ग दिशा करता है। इसका अच्छा एक उदाहरण है पहला कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 14 का 3 आयत। इस प्रकार लिखा है कि भविष्यवाणी जो है हमें शांति को लेकर आता है, उन्नति को लेकर आता है, और हमें शिक्षा को देता है। तो ये 3 बातें भविष्यवाणी का बहुत अहम है, जिसे हम बाइबल में हम पढ़ सकते हैं। भविष्यवाणी शांति को लाता है, भविष्यवाणी हमें शिक्षा में काम आता है, और भविष्यवाणी जो है कि हमें कलीसिया को उन्नति करता है। अगर इसका जुड़े हुए एक और वचन को अगर मैं बताऊं, तो दूसरा तीमुथियों के पत्र अध्याय 3 का 16 पद हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का अनेक परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का जो वचन है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होकर, यानी जो कोई भी भविष्यवाणी करता है या जो कोई भी परमेश्वर की बातें करता है, वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होकर ही करता है, और वह सुधारने और सिखाने, सभी भली बातों को करने और समझाने के और सारे बातों को सिखाने के लिए वो काम आता है। तो आप समझ गए होंगे कि भविष्यवाणी आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है। हर एक इतवार या हर एक पासवान के मुंह से जो परमेश्वर के वचन को जब समझाया दिया जाता है, तो परमेश्वर के वचन जो उनके जीवन के द्वारा प्रेरणा होकर जो बोलते हैं, वो आपके लिए उस दिन का भविष्यवाणी का वचन होता है। और इसे कई लोग चाहे प्रचार कहते हैं या कई लोग इसको कुछ और नाम देते हैं। हम कई बार कलीसिया में जाकर उसको अनसुना करते हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वाणी है, जो उस दिन के लिए आपको दिया जाता है। और भविष्यवाणी के बारे में जो आप कभी इस बात को सुनकर चौंक सकते हैं कि पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में 8वें पद में इस प्रकार लिखा है कि भविष्यवाणियाँ भी समाप्त हो जाएंगे करके लिखा है। यानी भविष्यवाणी जरूरी नहीं है कि जो बातें कही गई है वो पूरा हो। और ये वचन जो है जैसे निर्गमन में या हमारा जो व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर इसलिए कहता है यदि कोई भविष्यवक्ता तुम्हें परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करे और वो घटे ना, तो वो झूठा भविष्यवक्ता ठहरेगा करके वहाँ पे हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का 8वां आयत में इस प्रकार लिखा है कि भविष्यवाणियाँ हो तो टल जाएंगे। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट है, ये थोड़ा सा एक दूसरे से समझने की ज़रूरत है अच्छी तरह से। कि मैंने कहा था कि भविष्यवाणी आरंभ से है, और मैंने कहा था भविष्यवाणी ही भविष्य है, यानी प्रकाशित वाक्य है,
प्रकाशित वाक्य के बाद ही जो वचन लिखा है वो सब हमारे जीवन में घटने वाला, वो भी एक भविष्यवाणी है, भविष्यवक्ता का वाणी की किताब है। और जब हम बात करते हैं इस विषय में कि व्यवस्था के विवरण में और पहला कुरिन्थियों 13:8 वचन इन दोनों की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे से तालमेल नहीं खाता। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम थोड़ा सा जानेंगे कि जब कभी भी परमेश्वर का वाणी जब किसी के द्वारा निकलता है तो वो पूरा होने के लिए ही निकलता है। और कुछ ऐसे भविष्यवाणी है या कुछ ऐसे संदेश है परमेश्वर का जिसे परमेश्वर जानबूझकर ही यानी हमारे फायदे के लिए ही उसे वो पूरा नहीं करता। उदाहरण के लिए अगर मैं बाइबल से बताऊं तो निनिवे के बारे में हम सभी जानते हैं, योना भविष्यवक्ता के बारे में हम सभी जानते हैं। वो निनिवे को जाकर प्रचार करता है, परमेश्वर उसे कैसे कैसे मार्गों से लेकर जाता है, उसे वो नहीं मानता, इधर उधर भागने लगता है। परमेश्वर उसे निनिवे में फिर ले जाते हैं, वो प्रचार करता है और ये प्रचार करने के बाद ये बड़े एक नगर के बाहर जाकर बैठकर ये देखने के लिए बैठा रहता है कि जो मैंने प्रभु ने मुझसे जो कहा था क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं। जब उसने ये देखा कि जब ये पूरा नहीं हो रहा है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया और कहने लगा मुझे गुस्सा ही नहीं रहना ठीक है। तो वो वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि वो भविष्यवाणी यानी भविष्यवक्ता का वचन वहाँ पे जो पूरा नहीं हुआ, यानी उस पूरे निनिवे के सामने वो व्यक्ति झूठा ठहरा या कैसे ठहरा। अगर हम इस बात को थोड़ा सोचेंगे, जब परमेश्वर ने उनको किस विषय में भविष्यवाणी दी, किस विषय में अपने संदेश को दिया कि मन फिराओ, कि परमेश्वर कुछ दिनों पर इस स्थान को क्या करने वाला है, दंड लेकर आने वाला, स्थान को पलटने वाला, स्थान को अपने न्याय करने वाला करके योना ने भविष्यवाणी करी। जब इसे सुनकर वो लोग क्या करते थे, वो मन फिरने लगे। जब परमेश्वर हमें जताता है, हमें चेतावनी देता है, हमें वार्निंग देता है, तो हमें उस वार्निंग को ले लेना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि पास्टर तो आज श्राप दे दिया। अगर पास्टर ये कहते हैं कि परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानो नहीं तो तुम्हारे घर में आशीष नहीं होएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि पासवान जो है या प्रचारक जो है आपको श्राप दे रहा है। अक्सर भविष्य वक्ताओं को जो आज के जो दौर पर हम देखते हैं कि हम कई बार उनको दंड को सुनाते हुए नहीं देखा है। मैं इस विषय में हमारे जो बड़े भविष्य वक्ता जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, बेनी हिन से मैं के बारे में जानता हूँ, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में या एक टीचिंग में इस प्रकार कहा है कि भविष्यवाणी जो है चेतावनी देने के लिए आती है। जब वो चेतावनी पूरा नहीं किया जाता, इसको चेतावनी के प्रति समर्पित नहीं है, मन फिराए नहीं जाते, तो उनके जीवन में वो घटता है। उन्होंने इस प्रकार कहा है कि उनकी सेवकाई के में 2 लोगों को उन्होंने देखकर कहा कि परमेश्वर का दंड तुम पर आने वाला है, और कुछ ही दिनों के अंदर ही यानी हफ्ते भर के अंदर ही उन दोनों का भी मृत्यु हो गया है। और इस बात को मैं भी अपने अनुभव में, क्योंकि भविष्यवक्ता होने के नाते मैं भी अपने अनुभव में देखता हूँ, जिनको देखकर परमेश्वर ये कह देता है कि इनको कहे कि अपने आप से मन फिरे और ये अपने परमेश्वर की ओर फिरे। जब वो नहीं फिरते हैं तो उनका मृत्यु या उनका साथ जो दुर्घटना होना वो परमेश्वर की ओर से जो पहले जो बताया गया था, चेतावनी दिया गया था, वो पूरा किया जाता है। अगर वो मानकर मन फिर जाते हैं, परमेश्वर अपने क्रोध से, अपने कोप से, अपने दंड को क्या करता है, विलंब करता है, उसे वो हटा लेता है अपने दया से। जैसे परमेश्वर एजेकिएल से, यिर्मयाह से बार एजेकिएल से अधिकतर कहते हैं, हे मनुष्य के पुत्र, अगर धर्मी को पाप करते हुए देखा, अगर मैं कहूँ कि उसको जाके जता और तू उसे नहीं जताएगा और अपने पाप में यदि वो मरता तो उसका दंड मैं तुझसे ही लूंगा। तो वैसे ही जब भविष्यवाणी जब आता है भविष्यवक्ता को, अधिकतर भलाई को छोड़कर चेतावनी की बातों को नहीं करते हुए पा रहे हैं। इस बात में बहुत ही दुख हूँ और इस बात से मैं कई हद तक मैं सहमत भी नहीं हूँ। कहीं ना कहीं उनको अब परमेश्वर की इन बातों को रजिस्टर करना, बातों को डालना, रिकॉर्डिंग में डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आज के समय के लोग देखने पाए कि आज भी परमेश्वर का
न्याय इस तरीके से होता है। ओके, भविष्यवाणी जो है पूरा इसलिए नहीं होता क्योंकि परमेश्वर की ओर जब लोग फिर जाते हैं उनकी भलाई के लिए परमेश्वर उनकी अपनी बातों को वो पूरा नहीं करता। जैसे कि एजेकिएल को हम जानते हैं, यशायाह नबी जो है उसके जाकर कहता है राजा एजेकिएल तो अपने घरों को समेट ले क्योंकि परमेश्वर के पास तू जाने वाला है, 13 दिन पूरे हो गए। तब वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर कि मैंने जो भी भलाई किया उसे तो स्मरण कर। तुरंत जब यशायाह अपने उसके घर से बाहर तक चौखट भी नहीं पहुंचता है, परमेश्वर का वचन फिर से उसको होता कहता है कि तू जा और एजेकिएल से कहे कि मैंने तुझे और कितना दिन तुझे चाहिए या इतना समय मैं तुझे बढ़ा के 15 साल में तुझे बढ़ा के दूंगा करके परमेश्वर का वचन उसको मिलता है। क्या यशायाह नबी क्या भविष्यवक्ता नहीं है? क्या उसको क्या हम झूठा भविष्यवक्ता मानेंगे? ऐसा नहीं है। आज के डेट में कि लोग इस प्रकार के ताक में रहते हैं, जैसे कि मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता कि उनको लोग ऐसे ही फॉलो करते हैं, अंधभक्तों की तरफ खुद कहता है अंधभक्त मत बनो। उनकी बातों को इस तरह विश्वास करते हैं जैसे कि अगर वो देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे प्रचार कर रहा है, कौन क्या प्रवचन दिया और उसको पूरा नहीं हुआ तो उसको तुरंत एक वीडियो बनाकर तुरंत उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे और उनके जैसे लोगों को फॉलो करने वालों से मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप परमेश्वर के बातों को समझिए, भविष्यवाणी को, परमेश्वर के जो वचनों को आप समझकर, परमेश्वर के कार्य को समझकर ही आप निर्णय लें और आप अपने आप को जांचें और परमेश्वर की ओर अपने आप को भाता हुए एक जीवन जिए। तो उसके बाद अगली बात जो है भविष्यवाणी का जो महत्वपूर्ण बात जो है, भविष्यवाणी जो है परमेश्वर के बातों को प्रकट करता है, परमेश्वर की मर्जी से भविष्यवाणी होती है। एक भविष्यवक्ता को जो है कभी भी अपनी ओर से नहीं बोल सकता हो। भविष्यवक्ता जो अपने ओर से कभी भी वो बोल नहीं सकता है, ये हकीकत की बात है। और सच्चा भविष्यवक्ता होते हैं वो कभी भी परमेश्वर के दंड को बातें करने से वो कभी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरी है कि उनको सुधारने के लिए परमेश्वर ने रखा, भविष्यवक्ताओं को सुधारने के लिए रखा है। आज लोग भविष्यवक्ता को इसलिए ढूंढ के जा रहे हैं कि उनका परेशानी का हल मिलता है, पर परमेश्वर उनको सुधारने का वचन देता है और जो कोई उसको सुनकर मन फिरता है परमेश्वर उनके जीवन में वाकई में ही उन्हें आशीष और सही मार्ग प्रदर्शन को देता है जिसके लिए वो चाहते हैं। कई भविष्यवाणी का एक और गुण है पॉलिटिकल रीति से या राजाओं के विषय में या राज्यों के विषय में जो भविष्यवाणी किया जाता है वो तुरंत पूरा नहीं होता, वो तुरंत पूरा नहीं होता। होशे की पुस्तक में जैसे लिखा है कि मैं अपने पुत्र को, अपने राजा को, अपने पुत्र को मैं अपने मिस्र से बुला लूंगा। वो कितने सालों पहले कहा गया और कितने सालों के बाद वो यीशु मसीह जब मिस्र से यीशु मसीह के माता पिता यीशु मसीह को मिस्र से गलील में नासरत की ओर लेकर आए थे, तो कितने सालों के बाद वो पूरा हुआ है। यीशु परमेश्वर ने खुद उत्पत्ति किताब अध्याय 3 अध्याय में इस प्रकार कहा कि स्त्री से तेरे और इसके श्राप से देखे कहते हैं तेरे और इसके वंश के बीच में विरोध पैदा करूंगा। वो कितने सालों के बाद वो वचन पूरा हुआ है। तो कई बार हमें परमेश्वर के जो भविष्यवक्ताओं को, भविष्यवाणी को सुनते समय हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कब होगा, कि घटा नहीं मैंने तो नहीं देखा है, तो वो आपकी गलती है परमेश्वर की या भविष्यवक्ता की या भविष्यवाणी की गलती नहीं है। अगर आप ऐसे गलती कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं। तो भविष्यवाणी का और भी गुण है, अगर मैं बात करूंगा तो भविष्यवक्ताओं के उनके जो कार्य से आप जान जाते हैं। वचन लिखा है जिस प्रकार संत ने जो जैसे पौलुस हो गया, यूहन्ना हो गया या पतरस अपने पत्रियों में इस प्रकार लिखते हैं, उनकी फलों से तुम जानोगे कि वो कौन है, वो कैसे हैं, वो सच में सही में भविष्यवाणी कर रहे हैं या अपनी मर्जी कर रहे हैं। उनके फलों से तुम पहचाने जाओगे कि वो कैसे और कैसे सच्चे परमेश्वर के भविष्यवक्ता है या झूठे परमेश्वर के भविष्यवक्ता है। आजकल में बहुत जगह पे ये आरोप है कि भविष्यवक्ता कहने से वो सोचते हैं
कि हमसे पैसे मांगेंगे, या पैसा मांगने वाला भविष्यवक्ता है, ये कहते हैं कि भविष्य पैसा लाओ। मैं आपको एक बात इस गलत फहमी को मैं दूर करना चाहता हूँ। बिना बोए आप कुछ काट नहीं सकते हैं। जिन बातों में आप गलत हैं उन बातों को वो बोलते हैं, और किसी भी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में कुछ लाना है तो आप खर्च करते हैं। वैसे ही अगर परमेश्वर के अनुग्रह अगर आपके जीवन में आने के लिए अगर कोई आसान माध्यम है, अगर कोई आसान माध्यम यानी आपके जीवन में परमेश्वर के मार्ग खुलना है, या आपके जीवन में जितने भी जो भले काम जुड़ना होगा या परमेश्वर के भवन से आपको जुड़ना होगा, तो आप सबसे पहले अपने मन को लगाइए, सबसे दूसरा आप अपने धन को लगाइए, तीसरा अपने धन को लगाइए। अपने मन को लगाइए, अपने तन को लगाइए, अपने धन को लगाइए। अगर जब तक आप इन दोनों को नहीं लगाते हैं, अगर आप पैसे धन के पीछे अगर आप बोलते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप धोखे में हैं। इस बात को फिर से बताता हूँ, अगर आप बोएंगे नहीं तो काटेंगे भी नहीं। भविष्यवाणी का एक सबसे भविष्यवक्ताओं का या भविष्यवाणी के लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर एक वचन मिल जाए करके अगर आप सोच रहे हैं, प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में परमेश्वर का बातें प्रकट हो करके अगर आप सोच रहे हैं, तो आपको अपने जीवन का अपनी मेहनत का के द्वारा परमेश्वर के द्वार यानी आपके जीवन में खुल जाने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं इस विषय में मैं आगे बात ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में बोलने कम और भविष्यवक्ता की यानी भविष्यवाणी की महत्वता के बोलने के बारे में सोचूंगा, और इसके बारे में ज़रूर अगले एक वीडियो बनाऊंगा कि इस भविष्यवक्ता के साथ क्या क्या होता है और उनको लोग किस प्रकार देखते हैं इन सारे विषय में। तो भविष्यवाणी का आखिरी जो महत्वपूर्ण बात है, प्रेरित खुद अपने पत्रियों में कहता है कि भविष्यवाणी का दिन में लगे रहो। हर कोई हर किसी से कहता है, वो प्रेरित बनो करके नहीं कहा, वो तुम एवेंजलिस्ट बनो करके नहीं कहा, तुम शिक्षक बनो करके नहीं कहा, और यहाँ तक तुम पासवान बनो करके नहीं कहा, पर वो ये कहता है कि हर एक को कहता है कि भविष्यवाणी की धुन में लगे रहो। भविष्यवाणी को उस वरदान को अधिक से अधिक आप चाहत कर रखो, ताकि परमेश्वर की मर्जी समझ और आप में और बढ़ती जाए। आपको मतलब उन्नति होने के लिए, आपके अंदर शांति होने के लिए। कि व्हाट भविष्यवाणी क्या है, एक्चुअली इट्स अ रेवलेशन अबाउट व्हाट द थिंग इज। किसी भी बात के ऊपर प्रकटीकरण होना, किसी भी बात को जानना। अगर हम सिंपल तरीके से अगर और गहरी रूप में अगर जाकर अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, आप प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि किसी भी विषय के बारे में आप जानने की और उस विषय को आपके जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब वो आपके जो कुछ भी आप प्रार्थना करते हैं वो भविष्यवाणी की शब्द है कि वह आपकी ज़िंदगी में आके परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने शब्दों में आप बहुत ही ध्यान रहे कि आप क्या बोल रहे हैं अपने बारे में भी सही, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने कार्य के बारे में आप क्या बोल रहे हैं। अपने शब्दों को आप ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। जो शब्दों के इस्तेमाल करके आप प्रार्थना करते हैं, उन्हीं शब्दों को परमेश्वर आपके लिए पूरा करता है। तो वो भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी का एक हिस्सा है, भविष्यवाणी का एक फाउंडेशन है। प्रार्थना भविष्यवाणी का एक बुनियाद है। हर एक विश्वासी, हर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को लेकर भविष्यवाणी करता है खुद में कि परमेश्वर मैं आशीष पाऊँ, परमेश्वर मेरे जीवन में रास्ता खोलो, परमेश्वर मेरी पढ़ाई में मैं तरक्की करूँ, परमेश्वर मेरे बच्चों में तरक्की हो जाए। वो सब अपने साथ जुड़े हुए सारी बातों को लेकर वो प्रार्थना भविष्यवाणी तो करता है, और जब वो पूरा होता है तो उसके जीवन में परमेश्वर अच्छा पूरा होता है, और वो गवाही भी देता है। भविष्यवाणी हमेशा अपने जीवन में गवाही को, प्रार्थना हमेशा एक गवाही को अपने जीवन में लेकर आता है। तो परमेश्वर के लोग पौलुस यहाँ पर एक और बात को कहता है भविष्यवाणी के वरदान के विषय में। मैं एक और बात को इसके साथ जोड़ना चाहूँगा। भविष्यवाणी का वरदान और भविष्यवाणी वक्ता होने का बुलाहट, ये दोनों ही बहुत अंतर है। भविष्यवाणी का वरदान आपके बुलाहट के अनुसार, आपके विश्वास के अनुसार कार्य करता है।
और भविष्यवक्ता भविष्यवाणी के लिए जीता है, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए वो जीता है। दोनों में बहुत अंतर है। इसके विषय में भी मैं आने वाले दिनों में एक वीडियो बनाऊंगा कि भविष्यवाणी का वरदान होना और भविष्यवक्ता होना। जैसे यिर्मयाह को प्रभु कहता है, मैंने तेरे माँ के द्वारा से तुझे भविष्यवक्ता होने के लिए किया है। या समूएल को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जैसे मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जैसे परमेश्वर खुद अब्राहम और नूह के बारे में कहते हैं, योनों के बारे में कहते हैं कि ये सब मेरे भविष्यवक्ता हैं, दानियल के बारे में कहते हैं मेरे भविष्यवक्ता हैं। तो इन सब के विषय में और भविष्यवाणी के वरदान रखने वाले के विषय में दोनों अलग है। अलाम जो बालाक राजा के साथ भविष्यवाणी करने की, इस्राएल की भविष्यवाणी करने के लिए निकला, वैसे भी है। इसे बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसके बारे में दूसरे वीडियो में देखेंगे ज़रूर। आपको अपने हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मैं विश्वास करता हूँ आपको अगर कोई भी सवाल है, अगर अब तक की सारी बातें मैंने जो समझाया है, बताया है, आपको समझ ज़रूर आ गया होगा। अगर नहीं आया तो ज़रूर अपने वीडियो को कमेंट करें और परमेश्वर आप सबको आशीष करें। मैं जोशुआ कि परमेश्वर के सेवकाई पिछले 15 सालों से प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में इस देश में सेवकाई में है। सबको जय मसीह, आपको आशीष करें।